नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम मेंस्ट्रुएशन थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं और मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में हम क्या-क्या पढ़ते हैं उसका भी डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी का पूरा इसका पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन थ्योरी होता क्या है और मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में हमको क्या-क्या पढ़ना है वो सब कुछ हम इसमें बताएंगे। ठीक है, इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रमिति त्रिविमीय मेंस्ट्रुएशन 3D मेंस्ट्रुएशन 3D हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति त्रिविमीय 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 क्षेत्रमिति त्रिविमीय 3D का मतलब होता है 3D का मतलब क्या होता है थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल का मतलब है डायमेंशन होता है विमाएं डायमेंशन का मतलब होता है क्या विमाएं इसमें तीन विमाएं पढ़ना आता है 3D इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज का दिया जाएगा। ठीक है, चर्चा करना होगा। लंबाई भी इसमें लंबाई 3D का मतलब होता है 3D डायमेंशन का तो विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होता है विमाएं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें थ्री डायमेंशन पढ़ना होगा। थ्री डायमेंशन के बारे में यानी लंबाई के बारे में जानना होगा चौड़ाई के बारे में जानना होगा और ऊंचाई के बारे में भी जानना होगा। यानी इसमें तीनों चीज का चर्चा होता है। लेंथ जिसे लंबाई कहते हैं। ठीक है, और ब्रेथ जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। एक लेंथ ब्रेथ और डेप्थ। ठीक है, जिसे हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहिए या ऊंचाई यानी इसमें तीनों चीजें चर्चा होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज का पढ़ना रहता है। डायमेंशन का मतलब बीमारी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के बारे में जानना होगा। और थ्री यानी लंबाई चौड़ाई अरे मेंस्ट्रुएशन 2D में टू डायमेंशन पढ़ना होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का चर्चा चलता है। ठीक है, लेकिन 3D में क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का। और ये क्या होता है वो 2D फिगर होता है ये 3D फिगर इसमें पढ़ना रहता है जिसमें लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा तो उसे ही क्या जाता है 3D फिगर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3D फिगर और 3D फिगर मेंस्ट्रुएशन 3D में हमको 3D फिगर पढ़ना रहता है। ठीक है, और 3D फिगर कैसा होता है तो 3D फिगर का मतलब ये क्या है ये भी क्या है 3D फिगर है जिसमें लंबाई भी होता है यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड तीनों एक्सिस में हो कोई भी वस्तु कोई भी सामान जो एक्स एक्सिस इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और ये हो गया इसको ये पेन है वाई जेड एक्सिस ऊपर आता है ये हो गया जेड एक्सिस लेकिन इसी को हम बोर्ड पर अगर दिखाना चाह रहे हैं तो ये हो गया जेड एक्सिस जेड एक्सिस जो कोई फिगर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों एक्सिस में हो। ठीक है, तो उस फिगर को क्या कहा जाता है 3D फिगर कहते हैं। कौन सा फिगर कहते हैं 3D फिगर कहते हैं 3D फिगर कहते हैं। 3D फिगर समझ में आ गया होगा। और 3D फिगर में हमको कौन कौन फिगर पढ़ना होता है तो हमको 6 गो फिगर के बारे में जानना होगा। एगो हो गया क्यूब से हिंदी में कहते हैं घन के बारे में जानना होगा। फिर एगो क्यूबोइड होता है क्यूबोइड पहला फिगर क्यूब। दूसरा क्यूबोइड जिसे हम घनाभ कहते हैं घनाभ हम टोटल 6 गो फिगर पढ़ना आता है क्यूब। तीसरा हो गया सिलेंडर जिसे हम बेलन कहते हैं बेलन के बारे में पढ़ना है। ये सब 3D फिगर है। चौथा हो गया स्फीयर जिसे हम गोला कहते हैं गोला के बारे में पढ़ना होगा।
पांचवा हो गया कोन, जिसे हम शंकु कहते हैं हिंदी में, शंकु कहते हैं, शंकु के बारे में पढ़ना होगा। छठा होगा प्रिज्म, प्रिज्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रिज्म ही कहा जाता है, प्रिज्म। सातवां, सात को इसमें फिगर पढ़ना रहता है। एगो पिरामिड होता है, पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। ये सात फिगर के बारे में हम चर्चा करेंगे। सात को चैप्टर, इसमें इस चैप्टर को 7 भागों में बांटा जाता है, यही 7 को पार्ट इसमें पढ़ना होगा। क्यूब के बारे में पढ़ना होगा, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर स्फीयर, फिर कोन, प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है। तो हो गया मेंस्ट्रुएशन थ्योरी, हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो पहले इतना यानी इतना पढ़ना होगा, 6 7 को चैप्टर यानी 7 को टॉपिक इसमें पढ़ना होगा मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में क्या टॉपिक पढ़ना होगा, 7 को टॉपिक पढ़ना होगा। अब समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में हमको क्या क्या निकालना रहता है। मेंस्ट्रुएशन थ्योरी, जो थ्योरी फिगर बनता है, थ्योरी में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। जैसे में मेंस्ट्रुएशन 2D में हमको एरिया निकालना रहता था, मेंस्ट्रुएशन 2D में एरिया और परिमाप निकालना रहता है। जबकि मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पर परिमाप हम नहीं निकालते, पेरीमीटर नहीं निकाला जाता, 3D फिगर का पेरीमीटर नहीं निकाला जाता। यहाँ पर हम सिर्फ क्या निकालते हैं, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला है वो सरफेस एरिया निकालते हैं, दूसरा इसमें वॉल्यूम निकाला जाता है। इस चैप्टर में वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में चर्चा करेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम जिसे हिंदी में आयतन कहते हैं, आयतन, आयतन कहते हैं। इसमें हम दो चीज निकालते हैं, वो सरफेस एरिया निकालते हैं और एक वॉल्यूम निकालते हैं। सरफेस एरिया निकालते हैं, वो वॉल्यूम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। इसमें हम दो चीज निकालते हैं चैप्टर में, यानी 3D फिगर में हम क्या क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया इसलिए कहते हैं कि वहां पर सतह बनता है, इसलिए सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सरफेस इसलिए हम उसका देते हैं सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। और इसमें वॉल्यूम निकाला जाता है। 3D फिगर क्या निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है। ये हो गया। अब 3D फिगर को हम दो भागों में बांटते हैं। 3D फिगर को जितना हम जो टॉपिक्स हम लिखे हुए थे उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है सिमेट्रिक फिगर, एक होता है सिमेट्रिक फिगर, ठीक है। यहाँ पहले इसको मिटा देते हैं। अब 3D फिगर को क्या भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांट देते हैं। सिमेट्रिक फिगर, एक असिमेट्रिक फिगर होता है। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए 3D फिगर को दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है सिमेट्रिक फिगर, एक होता है असिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर कैसे कहते हैं, सिमेट्रिक फिगर में कौन कौन आता है। 3D फिगर दो भागों में बांटा जाता है। 3D फिगर को क्या भागों में, दो भागों में। एक होता है सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक फिगर जिसे हम सममित चित्र कहते हैं, चित्र हिंदी में कहते हैं सममित चित्र, ठीक है। एक होता है असिमेट्रिक फिगर, असिमेट्रिक फिगर, असिमेट्रिक फिगर, असिमेट्रिक फिगर यानी असममित, असममित चित्र होता है। सिमेट्रिक फिगर में कौन कौन से टॉपिक आता है, यानी कौन कौन से टॉपिक आएगा सिमेट्रिक फिगर, कौन सा यानी कौन कौन फिगर सिमेट्रिक फिगर में आता है। तो जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, यानी नीचे से, सिमेट्रिक फिगर किसे कहते हैं, तो नीचे से
ऊपर ऊपर तक, नीचे से ऊपर ऊपर तक एक जैसा, एक एक वैसा फिगर जो नीचे से ऊपर तक एक जैसा है, एक जैसा, यानी नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, यानी एक जैसा है, एक जैसा, एक जैसा है, यानी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा है, तो उस फिगर को क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक फिगर कहा जाता है। यानी एक नीचे से ऊपर तक एक जैसा दिख रहा है, यानी इसका कहने का अर्थ हो रहा है जैसा फिगर, यानी नीचे नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, यानी कहने का अर्थ है जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग हम अगर काटते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग काटे या वाई एक्सिस के अलोंग काटे, वो दो बराबर यानी बीचों बीच अगर हम काटते हैं, तो अगर दो बराबर भागों में बट जाता है, तो उस फिगर को क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक फिगर कहा जाता है। जैसे में ये क्या है? ये क्या सिलेंडर है, इसको बीचों बीच से अगर हम काट रहे हैं, बीचों बीच से काट रहे हैं, अगर ये दो बराबर भागों में बट रहा है, दो बराबर भाग, ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी इसको बीचों बीच से अगर काट रहे हैं तो दो बराबर भागों में बट रहा है, तो कह देंगे सिमेट्रिक फिगर है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग काटे, ये हम इसको वाई एक्सिस के अलोंग काटे बीचों बीच से, तभी भी दो भागों में बट जाता है, दो बराबर भागों में क्या हो जाता है? बट जाता है। तो इस फिगर को क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक फिगर कहा जाता है। सिमेट्रिक फिगर कहा जाता है जो एक्सिस से अलोंग काटे या वाई एक्सिस के अलोंग काटे, ठीक, वो हमेशा दो बराबर भागों में बटना चाहिए। अगर वैसा दो बराबर भागों में बट रहा है, ठीक है, तो वो उसी को क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक फिगर कहा जाता है। सिमेट्रिक फिगर यानी काटने के बाद एक जैसा दिख रहा है, तो उसे हम सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। जैसे में सिमेट्रिक फिगर में कौन कौन आ जाता है? तो क्यूब आ जाएगा, क्यूब, क्यूबोइड, जिसे हम घन कहते हैं, क्यूबोइड, सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर आ जाएगा, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबोइड, सिलेंडर, प्रिज्म, प्रिज्म आ जाएगा इसी में, सिमेट्रिक फिगर में आ जाता है। और जो ऊपर से बिल्कुल एक जैसा नहीं दिख रहा है, या एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, यानी अलग अलग दिखेगा, अलग हो गया, ठीक। जैसे में शंकु ले लेता है, यही क्या है? शंकु है। ये अगर इसको हम बीचों बीच से ऐसे काट रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग बीचों बीच से काट रहे थे, दो बराबर भागों में बट जाता है, यानी जिधर जैसा फिगर इधर दिखेगा वैसा फिगर इधर दिखेगा। यही अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग काट देते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग काट रहे हैं, तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा वो नीचे नहीं दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। तो इस ऐसे फिगर को हम क्या कहा जाते हैं? क्या कहते हैं? तो ऐसे फिगर को असिमेट्रिक फिगर कहते हैं। असिमेट्रिक फिगर कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें आ जाता है कोण आ जाएगा, कोण, कोण आ गया, पिरामिड हो जाएगा, पिरामिड, पिरामिड, कोण हो गया, पिरामिड हो गया, इसमें दो फिगर आता है, और इसमें चार को फिगर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सिमेट्रिक फिगर, ये असिमेट्रिक फिगर। असिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक एगो असिमेट्रिक फिगर होता है। सिमेट्रिक फिगर में यानी सिमेट्रिक फिगर कैसे कहते हैं? तो वैसा फिगर जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, तो उस फिगर को सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। और जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल यानी एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो उसे हम असिमेट्रिक फिगर कहते हैं। इसको और दूसरे प्रश्न से अगर कहेंगे, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग अगर बीचों बीच से हम अगर काट रहे हैं, तो दो बराबर भागों में बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम सिमेट्रिक फिगर कह देंगे। अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों में से कोई अगर काट रहा है, बीचों बीच से अगर काट रहा है, तो दो बराबर भागों में अगर नहीं बढ़ रहा है, तो उसे हम असिमेट्रिक फिगर कह देते हैं। असिमेट्रिक फिगर कहते हैं। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक फिगर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिमेट्रिक फिगर का एरिया अगर निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा सिमेट्रिक फिगर का, अगर सरफेस एरिया हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया। देखिए, सिमेट्रिक फिगर है या असिमेट्रिक फिगर है, अगर किसी का अगर ना ऊपर का एरिया लेंगे ना नीचे का एरिया ले लेंगे, ना ऊपर का एरिया लेना रहता है ना नीचे का एरिया लेना रहता है, सिर्फ चारों ओर का एरिया हम अगर ले लेंगे, तो उस एरिया को क्या कहा जाता है? उस एरिया को लिटरल सरफेस एरिया या हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी 3D फिगर है
ना ऊपर का एरिया लेना है ना नीचे का एरिया लेना है, ठीक है। तभी हम सिर्फ सिमेट्रिक फिगर का लिटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालना हम सिखा रहे हैं कि सिमेट्रिक फिगर का, अगर सिमेट्रिक फिगर सिर्फ किसका, सिमेट्रिक फिगर का अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया यानी उसका हम लिटर, एगो होता है लिटर सरफेस एरिया, एगो कर्व सरफेस एरिया। पहले लिटर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बता देते हैं। लिटरल सरफेस एरिया, लिटर सरफेस एरिया जिसको शॉर्ट कट में हम LSE कहते हैं, लिटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट कट में CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लिटर सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वक्र, इसको हिंदी में कहते क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले लिटर सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का मतलब यानी दोनों का मतलब समझाते हैं। इसको हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको लिटर सरफेस एरिया, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं लिटर पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लिटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों का नाम अलग अलग, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। वैसा फिगर यानी जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, नहीं तो समझिए वैसा फिगर जिसका सतह, हर सतह, प्रत्येक सतह क्या फ्लैट हो, समतल हो, तो उसका हम लिटर सरफेस एरिया निकालते हैं। जैसे में क्यूब का प्रत्येक सतह देखिएगा समतल होगा, प्लेन होगा, 6 सतह होता है, 6 सतह प्लेन होगा, समतल होगा, तो उस फिगर को हम यानी उसका हम क्या निकालते हैं, लिटर सरफेस एरिया निकालते हैं। लिटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो चारों ओर का क्षेत्रफल, सिर्फ ऊपर और नीचे का एरिया, या तो कर्व सरफेस एरिया निकालिए, लिटर सरफेस एरिया निकालिए, दोनों का एरिया, अगर दोनों एरिया निकालिएगा तो सिर्फ ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ना रहता है, बाकी चारों ओर का एरिया लेना रहता है। अगर चारों सतह समतल है, चारों सतह अगर समतल है तो उसका हम लिटर सरफेस एरिया निकालते हैं। अगर वही चारों सतह चारों ओर से घुमावदार सतह है यानी वक्र है, तो उसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ना उसका ऊपर का एरिया लेना रहता है, ना नीचे का एरिया लेना रहता है, भले नाम अलग अलग है, लिटर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। जिसका सतह फ्लैट होता है, समतल होता है, उसका लिटर सरफेस एरिया निकालते हैं। जिसका सतह प्लेन यानी वक्र होता है, उसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। लेकिन दोनों का एरिया जब निकालते हैं, तो दोनों में का एरिया जब निकालते हैं, ना ऊपर का एरिया लेना रहता है, ना नीचे का एरिया लेना रहता है, दोनों का नाम अलग अलग, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर इसका एरिया अगर निकालेंगे तो ये लिटर सरफेस, अगर वो सिमेट्रिक फिगर है तो उसका अगर एरिया हम निकालेंगे, लिटर सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सिर्फ क्या कर देना है, एरिया ऑफ बेस यानी एरिया सिमेट्रिक फिगर का सिर्फ बता रहे, एरिया ऑफ डायरेक्ट आप उसका कर्व सरफेस एरिया, लिटर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ कोई भी सिमेट्रिक फिगर है जो उसका अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटर सरफेस एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ बेस यानी बेस का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। बेस का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसमें हाइट से क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, हाइट से गुना करिएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, लिटर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही आ जाएगा कि एरिया ऑफ बेस का एरिया निकाल लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, हाइट से गुना करिएगा, हाइट से गुना कर दीजिएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया कर्व सरफेस, लिटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना होगा सिमेट्रिक फिगर का।
ये जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं सिमेट्रिक फिगर के लिए, सिर्फ सिमेट्रिक सिमेट्रिक फिगर का अगर लिटिल सरफेस है या कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा है तो सिर्फ क्या निकाल, बेस का एरिया निकाल लीजिएगा, हाइट से गुना कर दीजिएगा, तब उसका सॉरी एरिया ऑफ बेस नहीं, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी बेस का परिमाप निकाल लीजिएगा, बेस का परिमाप निकाल लीजिएगा, उसमें हाइट से गुना करिएगा तो लेटर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी पेरीमीटर ऑफ बेस यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का परिमाप निकाल लीजिएगा और हाइट से गुना करिएगा तो एरिया निकल के आ जाएगा, लेटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। वो फिगर देख लीजिएगा कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही वॉल्यूम निकालना होगा सिमेट्रिक फिगर का, अगर वॉल्यूम निकालना होगा, सिमेट्रिक फिगर में तो टोटल 4 को फिगर आता है, अगर उसका वॉल्यूम निकालना होगा, आयतन निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, तो सिर्फ अब क्या कर देना है, एरिया ऑफ बेस, बेस का आधार का एरिया ले लीजिएगा। जैसे हमें इस रूम का ही आयतन निकालना है तो सिर्फ बेस का एरिया हम निकाल लेंगे, आधार का एरिया निकाल लेंगे और हाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकाल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ बेस का एरिया में अगर हम हाइट से गुना कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हम वॉल्यूम निकालेंगे ये सिमेट्रिक फिगर रहेगा, तभी ये फॉर्मूला लगाइएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस, ये होगा लिटिल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जैसे शॉर्टकट में टोटल LSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बराबर, अगर टोटल सरफेस एरिया सिमेट्रिक फिगर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या कीजिएगा, लेटर सरफेस एरिया कर्व से देखिए वो फिगर कैसा है, फिगर अगर प्रत्येक सतह समतल है तो उसका लेटर सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा, उसका फिर बेस के एरिया का दुगुना उसमें ऐड करिएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा फिगर सिमेट्रिक फिगर में रहता है, तो नीचे का खाली एरिया निकाल लीजिएगा और उसमें 2 से गुना करिएगा तो पता चले ऊपर का एरिया निकल गया, तो उसमें खाली सिर्फ जोड़ देना रहता है तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या करना है, यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्टकट में डायरेक्ट हम लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, देख रहे हैं फिगर कैसा है, ठीक है। उसमें क्या कर देना रहता है, सिर्फ बेस का एरिया का दुगुना जोड़ देना रहता है, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी बेस के एरिया का दुगुना अगर ऐड कर देते हैं लेटर सरफेस या कर्व सरफेस एरिया में तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हम मेंस्ट्रुएशन थ्योरी का कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दिया, थ्योरी का मतलब क्या होता है और मेंस्ट्रुएशन थ्योरी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना रहता है वो भी टॉपिक बता दिए, टोटल 7 टॉपिक पढ़ना रहता है। और उस 7 फिगर को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है सिमेट्रिक फिगर जिसमें प्रत्येक सतह जो नीचे से बिल्कुल ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा दिशा उसे हम सिमेट्रिक फिगर कहते हैं, जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल एक जैसा नहीं दिखे उसे असिमेट्रिक फिगर हम कहते हैं। यानी सिमेट्रिक फिगर में एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग अगर बीचों बीच से काट रहा है, अगर 2 बराबर भागों में बट जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक फिगर कहते हैं, और वही अगर एक्स एक्सिस या वाई किसी एक एक्सिस के अगर बीचों बीच अगर काट रहा है वो नहीं 2 बराबर भागों में बटता है तो उसे हम असिमेट्रिक फिगर कहते हैं। असिमेट्रिक फिगर में कौन कौन आता है, कोण आ जाता है और पिरामिड आ जाता है। सिमेट्रिक फिगर में कौन कौन आ जाएगा, तो क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा,
और प्रिज्म आ जाएगा और कोई यानी सिलेंडर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में ही आ गया होगा। तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन थ्योरी का कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दिए। अब इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे बताएंगे। आप पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूब के बारे में बताएंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे, कुछ कंसेप्ट देंगे, तब उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।